सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बेटा हमने लास्ट वीडियो में ये सब कर लिया था, एनालिटिकल केमिस्ट्री की स्टार्टिंग कर ली थी। अब थोड़ा क्विक रिवीजन करवा देता हूँ और आगे हम कंटिन्यूस करते हैं, ठीक है बच्चा। तो हमने पढ़ा था एनालिटिकल केमिस्ट्री में हमने किसको स्टडी करना है, बेसिकली हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस को स्टडी करना है ना। क्वालिटेटिव एनालिसिस का बच्चे मीनिंग क्या होता है, बेसिकली कि किसी साल्ट को जज करना। मैंने आपको एक साल्ट दे दिया और आप उसको जज करोगे ये कि साल्ट कौन सा साल्ट हो सकता है, ये वाला है ना। तो बेसिकली इसमें साल्ट के बारे में स्टडी की जाती है। तो ये कैसे की जाती है, हाउ, तो मैंने बताया था बेटा इसको एक रिएजेंट्स के हेल्प से की जाती है। सर रिएजेंट क्या होता है बेटा, रिएजेंट एक केमिकल होता है, एक ऐसा कंपाउंड होता है, एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसको हम अपने साल्ट के अंदर डालते हैं एंड वो उसको क्या कर देता है, उसकी प्रेसिपिटेशन बना देता है। ये हमने बात ही कर ली थी। एंड बेटा और हमने पढ़ा था रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जो होते हैं ना, बेसिकली एस ब्लॉक वाले एंड पी ब्लॉक वाले, उनके जो साल्ट होते हैं वो नॉर्मली कलरलेस होते हैं। एंड बेटा जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनके जो साल्ट होते हैं बेटा कलर्ड होते हैं, मोस्टली कलर्ड होते हैं। लेकिन सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साल्ट कलर्ड नहीं होते। फॉर एग्जांपल ऐसा कोई ट्रांजिशन एलिमेंट बताओ जिसका साल्ट कलर्ड नहीं है, तो बेटा Zn2 पॉजिटिव एक ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट का रेडिकल ऐसा कटाइन है जिसका साल्ट कलरलेस नहीं है। बेसिकली ये खुद कैसा है बेटा, ये कलरलेस है, Zn2 पॉजिटिव, ये मैंने बता रखा है आपको। बेटा ये जस्ट क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ, फिर आगे हम कंटिन्यूस करते हैं, ठीक है बच्चा। तो थर्ड नोट बेटा मैंने बताया था जितने भी अमोनियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लेड, जिंक, ये सारे के सारे कलरलेस होते हैं। लेकिन हमें ये तो रिमेंबर रखना ही रखना है, लेकिन हमारे माइंड में मेनली क्या रहना चाहिए, ऐसे कौन से कटाइंस हैं जो बेसिकली कलर्ड हैं। तो मैंने बताई आपको एक ट्रिक, ग्रीन क्रो नहीं फंसा ब्लू कप में पिंक मन में। सिंपल बोलो 2 बार, ग्रीन क्रो नहीं फंसा ब्लू कप में पिंक मन में। अब यहाँ से आ जाएगा माइंड में, क्रो से क्रोमियम, नहीं से निकल, फंसा से बेटा फेरस यानी कि Fe2 पॉजिटिव, एंड बेटा ब्लू से, अब ब्लू कौन कौन होता है, कप, कप से कॉपर में साइलेंट हो जाएगा। पिंक से बेटा, पिंक कलर किसका है, मैंगनीज का। एंड बेटा लास्ट एक बचा हमारे पास फेरिक, Fe3 पॉजिटिव, जिसका कलर बेटा कैसा है, ब्राउनिश, रेडिश ब्राउन बोल देते हैं या ब्राउन बोल देते हैं। बेटा एक बात रिमेंबर रखना, Fe2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव को बेटा बोला जाता है फेरस, Fe3 पॉजिटिव को बोला जाता है फेरिक। तो बेटा आपको ऐसे याद रखना है, जिसके ऊपर ज़्यादा चार्ज उसके पीछे सफिक्स कौन सा लगता है, इक लगता है, ठीक है सर। ये अब कैसे याद रखें, तो बेटा एक बात याद रखो, जो अस साउंड है ना वो थोड़ी सॉफ्ट सी साउंड है एंड इक थोड़ी हार्ड साउंड है, ठीक है। सो जिसके ऊपर ज़्यादा चार्ज उसके पीछे लगेगा इक, क्लियर है। तो बेटा अगर मैं आपसे पूछूं Cu2 पॉजिटिव एंड Cu2 पॉजिटिव, Cu पॉजिटिव एंड Cu2 पॉजिटिव, इसका नेम क्या होएगा, तो बेटा ये कम चार्ज वाला पीछे लगेगा अस, सो इसका जो नेम बनेगा कपरस बनेगा। तो Cu2 पॉजिटिव इसके ऊपर ज़्यादा चार्ज, सो इसके पीछे कैप्रिक लगेगा, क्लियर है ना बेटा। ये बिल्कुल जूनियर क्लासेस वाली बातें हैं। सिमिलरली बेटा आपको अनाइंस के भी रेडिकल्स के बारे में पता होने चाहिए, कौन से कलर्ड है एंड कौन से कलर्ड नहीं है। तो बेटा सबसे पहले जो कलर्ड हैं उनके बारे में देखो। तो मैंने आपको बताया था डोकी, डी से डाइक्रोमेट। तो बच्चे जो डाइक्रोमेट है वो है हमारे पास ऑरेंज कलर का, एंड जो कैरोमेट है बेटा वो है येलो कलर का, क्लियर है। यहाँ से आप डोकी बस माइंड में रखना आपको, ठीक है। डाइक्रोमेट हो दिखता है कैसे है, Cr2O7 2 नेगेटिव रेडिकल होता है, एंड कैरोमेट बेटा कैसा होता है, CrO4 2 नेगेटिव टाइप, ठीक है बच्चा। एंड सिमिलरली बेटा आपको एक और रेडिकल याद रखना पड़ेगा विच इज़ परमैंगनेट। परमैंगनेट बेटा पिंक कलर का होता है, बिकॉज ये पी से स्टार्ट हो रहा है, पी से ही पिंक, ठीक है। तो मैंगनेट बेसिकली रेडिकल कैसा होता है, MnO4 नेगेटिव। इज इट क्लियर बच्चे, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो बेटा ये थे आपको नेगेटिव रेडिकल याद रखने हैं एंड पॉजिटिव रेडिकल याद रखने हैं। ऑल अदर नेगेटिव रेडिकल्स आर बेटा कलरलेस, बाकी सब के सब कैसे हैं, कलरलेस हैं, ठीक है बच्चे। तो सर ये क्यों पढ़ रहे हैं हम कलर के बारे में, हम कटाइंस के कलर के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, अनाइंस के कलर के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। बेटा सोच, अगर मैं सोचूं तेरे पास ना 10 कटाइंस है एंड 10 ही अनाइंस है, तो बेटा ये 10 कटाइंस एंड 10 अनाइंस मिलके कितने साल्ट बना सकते हैं, तो बेटा ये मिलके 100 साल्ट बना सकते हैं, 100 साल्ट। सर कैसे, बेटा देख, एक कटाइन 10 अनाइंस के साथ जुड़ेगा 10 साल्ट बनेंगे, दूसरा कटाइन अनदर 10 साल्ट के साथ 10 अनाइंस के साथ जुड़ेगा तो एंड 10 साल्ट फॉर्म करेगा। सिमिलरली बेटा थर्ड कटाइन 10 अनाइंस के साथ जुड़ेगा 10 साल्ट फॉर्म आउट करेगा। सिमिलरली बेटा ऐसे 10 कटाइन 10 अनाइंस के साथ जुड़ेंगे, टोटल 100 साल्ट फॉर्म करेंगे। जस्ट अज्यूम, तो बेटा जो 100 साल्ट को तुझे स्टडी करना ईजी है या फिर 10 कटाइंस एंड 10 अनाइंस के बारे में स्टडी करना ईजी है, मुझे इसका आंसर दे दे। तो बेटा ऑब्वियस ही बात है, आपका आंसर यही होएगा सर, हम कटाइंस को अलग से स्टडी कर लें एंड अनाइंस को अलग से स्टडी कर लें,
देन साल्ट के बारे में तो स्टडी करना ईजिली हो जाएगा, बिकॉज साल्ट 100 साल्ट के बारे में थोड़ी ना पढ़ते फिरेंगे। मैंने दे दिया NaCl के बारे में अलग स्टडी करो, MgCl2 के बारे में अलग स्टडी करो, कैल्शियम सल्फेट के बारे में अलग से स्टडी करो। सो बेटा ऐसे तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। सो क्या किया जाता है, हम कटाइंस को अलग से स्टडी करते हैं एंड नाइन्स को अलग से स्टडी करते हैं, ताकि हम साल्ट की प्रॉपर स्टडी कर पाएँ। बिकॉज बेटा जो साल्ट होता है वो किससे बनता है, ये देखो NaCl किससे बना हुआ है, पॉजिटिव रेडिकल है, नेगेटिव रेडिकल से बना हुआ है। क्लियर है बच्चे? बेटा यहाँ तक हमने कर लिया था, है ना। तो ये भी मैंने आपसे पूछा था, फेरस सल्फेट का मुझे बता दीजिए कलर कैसा हो सकता है, प्रेडिक्शन। बेटा ये जो भी हम देख रहे हैं ना, आपको जैसे कटाइन एंड एनाइन के साथ आप प्रेडिक्ट करोगे, ये जस्ट प्रेडिक्शन होती है, ठीक है बच्चा। तो चलिए आगे देखते हैं बेटा, कंटिन्यूस करते हैं हम अपने काम को। तो मैंने बताया था बेटा ये बहुत टेस्ट इंपॉर्टेंट है जो हम करने वाले हैं, ठीक है बच्चे। कैल्शियम नाइट्रेट मैंने आपको दे दिया बच्चा। अब आप बोलोगे सर ये कलरलेस है, क्यों कलरलेस है? कैल्शियम 2 पॉजिटिव एंड नाइट्रेट ये दोनों कलरलेस है, दैट्स वाई दे मिलके क्या बनाएंगे, कलरलेस ही बना देंगे, है ना बच्चा। तो इसमें क्या डालना है बेटा, आपको अल्कली डालनी है। अल्कली मीन टू से आपको रिएजेंट डालना है। मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में ही कि एनालिटिकल केमिस्ट्री कैसे की जाती है, कि रिएजेंट की हेल्प से की जाती है। रिएजेंट एक ऐसा केमिकल जिसको डालते हैं हम अपने साल्ट के अंदर एंड वो क्या फॉर्म करता है, पिप्टी फॉर्म करता है, ठीक है बच्चा। तो मैंने अल्कली डाल दिया बेटा। जितनी भी अल्कलीज होती हैं वो सारी की सारी एक रिएजेंट का काम करती है बेटा। अल्कली समझते हो, एक सोलेबल बेस। सर कितनी अल्कलीज होती है हमारे पास? बेटा 5 to 6 अल्कली मिलती है हमें पूरे, हमने एसिड बेस में पढ़ रखा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का ऑक्साइड, पोटाशियम का ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बेटा ये 6 अल्कलीज हमारे पास, यानी कि ये ऐसे बेसिस हैं जो पानी में सोलेबल है। ऑल अदर बेसिस आर नॉट सोलेबल इन वाटर, ठीक है बच्चा। तो बेटा जब हमने एक अल्कली डाल दिया, यानी कि NaOH को डाल दिया बेटा, मैंने बताया था जब भी डालना है ना ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है। ड्रॉप बाय ड्रॉप डालने का बेनिफिट ये होता है, अगर आप एकदम में सारा अल्कली डाल दोगे, अल्कली का सोल्यूशन डाल दोगे, तो बेटा पिप्टी बन ही नहीं पाएगी। पिप्टी बनेगी एंड सेकंड्स में डिजोल्व फिर हो जाएगी। आपको पता कैसे लगेगा? अगर आप बड़ा एक्सेस में पानी डाल रहे हो तो आपको पता नहीं लगेगा ना बच्चा कि पिप्टी बनी भी थी या नहीं बनेगी। अगर बनी साथ ही साथ फिर डिजोल्व हो जाएगी। सो बच्चे ये प्रेफर किया जाता है कि ऑलवेज जब भी आपको लिक्विड डालना है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करिए, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। रिएजेंट को कैसे डाला जाता है साल्ट में? ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो बेटा ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेसन रहने वाला है, बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चा। तो ये बेटा क्या मिलेगा हमें, ये देखिए सोडियम इस नाइट्रेट के साथ कंबाइन करके सोडियम नाइट्रेट साल्ट दे देगा एंड कैल्शियम सोडियम क्या करेगा, OH क्या करेगा बेसिकली, हाइड्रोक्साइड बेटा कैल्शियम के साथ कंबाइन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देगा। इसकी बेटा पिप्टी बनेगी कौन से कलर की? वाइट कलर की, ठीक है बच्चे। उसके बाद हमने क्या देखा बेटा, ये जो पिप्टी बनी हमने इसमें अगेन क्या डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो मर्जी डाल दो। ये बेटा NaOH, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों में से जो मर्जी डाल दो। एक्सेस में डालना है। अब कैसे डालना है? अब ड्रॉप बाय ड्रॉप नहीं डालना, अब डालना है एक्सेस में। तो बेटा आपने क्या ऑब्जर्व करा कि ये जो पिप्टी बनी थी वो क्या आई, स्पेरिंगली सोलेबल आई। स्पेरिंगली सोलेबल का बेटा मीनिंग है कि वो ज़्यादा सोलेबल नहीं थी, ठीक ठाक थी सोलेबल, ठीक है। तो बेटा आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगा भी किस टाइप से पूछ सकता है आपको एग्जामिनर, ठीक है बच्चे। तो आपसे पूछेगा भी ऐसा कौन सा कैल्शियम का नाइट्रेट है जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड में स्पेरिंगली सोलेबल है। तो आप बोल दो कि कैल्शियम का नाइट्रेट है, सिंपल सी बात है। आपसे ऐसे पूछेगा ऐसा कौन सा नाइट्रेट है, ठीक है, जो स्पेरिंगली सोलेबल है सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, तो आप बोलोगे कैल्शियम नाइट्रेट। इज इट क्लियर बच्चे? तो दूसरी बात देखिएगा बच्चा, दूसरी बात देखिएगा। तो बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बोलने जा रहा हूँ बेटा। कैल्शियम नाइट्रेट जो होता है ना, अगर उसको आप अगर इसमें कैल्शियम, अगर मान लीजिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड को आप कैल्शियम नाइट्रेट में ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हो, मैंने बताया था ना पहले आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना होता है पिप्टी बनाने के लिए। तो बेटा जब आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड को मान लीजिए ड्रॉप बाय ड्रॉप डालने लगे इसके ऊपर कैल्शियम नाइट्रेट के ऊपर, तो बेटा पिप्टी बनती नहीं, नो पिप्टी फॉर्मेशन, कभी पिप्टी बनती नहीं। तो बेटा पिप्टी क्यों नहीं बनती है, इसका कारण भी पता होना चाहिए बेटा। बिकॉज जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ना वो वीक अल्कली है। कैसी अल्कली है? वीक अल्कली है, ठीक है। वीक अल्कली सर बेटा जिसके अच्छी तरह OH नेगेटिव आयंस नहीं बन पाते, ठीक है बच्चे। तो ये वीक अल्कली है बेटा। वीक अल्कली होने के कारण ये ज़्यादा नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस नहीं कर पाता, ज़्यादा OH नेगेटिव बना ही नहीं पाता बेटा। अगर ज़्यादा OH नेगेटिव नहीं बना पाएगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की पिप्टी भी यहाँ पे फॉर्म नहीं कर पाएगा। क्लियर है बच्चा? तो अगर आपसे पूछे ऐसा कौन सा नाइट्रेट है जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ पिप्टी नहीं बनाता, तो आप बोलोगे कैल्शियम नाइट्रेट। क्लियर है? ये बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड ने जब हमने डाला था ड्रॉप बाय ड्रॉप तब तो पिप्टी बना ली इसने,
लेकिन जब हम इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं तब 50 नहीं बना रहा। क्लियर है? आगे देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेटा, सब कुछ टिप्स पे हो जाएगा लेकिन ध्यान से देखते चलो जैसे बता रहा हूँ बेटा। अब मैंने आपको ना एक साल्ट दिया, ये फेरस सल्फेट तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब मैं आपको ना एक साल्ट दे दूंगा ऐसे ग्रीन कलर का, ठीक है? तो आप मुझे बताओगे कि इसका ये साल्ट कौन सा हो सकता है। तो बेटा यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे लिख रखा है फेरस सल्फेट, तो आप गैस करो इसका कलर कैसा होगा। तो बेटा Fe2 पॉजिटिव ग्रीन होता है, ये मैंने बताया था, एंड SO4 नेगेटिव का कलरलेस होता है। ये देखो इसका मीनिंग क्या है, Fe2 पॉजिटिव SO4 नेगेटिव। सो बेटा ये कलर कैसा, आपके प्रोडिक्शन के अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग ग्रीन कलर है इसका। आपने इसमें क्या डाल दिया बच्चा, ड्रॉप बाय ड्रॉप, दोनों में से कोई मर्जी डाल दो बेटा। आपकी बुक में 2 अलग टेबल दे रखे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए अलग, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए अलग, लेकिन मैं आपको कंपैरिजन के साथ यहीं पे ही सब कुछ क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है बच्चा? ध्यान से समझते चलो बेटा। चाहे आप इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालो चाहे अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालो, ठीक है? तो क्या बनेगा बेसिकली बेटा, आपको मिल जाएगा आयरन का हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, ठीक है? तो बेटा जब आपको आयरन का हाइड्रोक्साइड मिला ना, ये बेसिकली नीचे एरो दिखा रहा है, इसकी पिपटी बन रही है। तो बेटा उस पिपटी का कलर पता कैसे दिख रहा था, ग्रीन कलर दिख रहा था, और वो भी जेलीटेनियस। जेलीटेनियस का बेटा मीनिंग ये है कि वो जेली टाइप बनता है ना? तो बेटा जैसे आपने प्रेडिक्ट किया था ग्रीन कलर और निकला भी वो वैसा ही निकला। इट मीन्स आपकी प्रेडिक्शन सही गई जैसे हमने उसके कलर याद किए, ठीक है बेटा? तो दूसरी बात को समझो, जब आपने इस पिपटी को अगेन एक्सेस में डाला, किसके एक्सेस में डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में। अब मैंने क्या बोल रहा हूँ बेटा, अब आपने इस पिपटी के अंदर एक्सेस में क्या डाल दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम का हाइड्रोक्साइड। तो बेटा आपने क्या देखा, ये जो पिपटी थी ना, ये इनसोलेबल थी। ये पिपटी कैसी थी, इनसोलेबल थी। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये अभी क्लियर करूंगा, थोड़ा ध्यान से समझते चलो जो बता रहा हूँ। बेसिकली जो फेरस हाइड्रोक्साइड बनता है ना बेसिकली बच्चा, वो कैसा होता है, इनसोलेबल होता है। किसके अंदर, जब इसके अंदर एक्सेस एल्कली डाली जाती है, ठीक है? कोई भी डाल दो, चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड डालो चाहे अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालो, कैसा बनता है, इनसोलेबल होता है। तो बेटा उसके बाद मैंने आपको मान लीजिए कंपाउंड दिया FeCl3, ये साल्ट दिया, ठीक है? तो मैंने आपसे पूछा भाई तू बता दे प्रेडिक्शन करके कि इसका कलर कैसा होगा। तो बेटा बिल्कुल आप बता पाओगे। तो बेटा मैंने बताया था कि बेटा जो Fe3 पॉजिटिव का कलर होता है ना बेसिकली, ये होता है येलोइश ब्राउन। कैसा होता है, येलोइश ब्राउन होता है बेटा। कई बुक्स में रेडिश ब्राउन भी लिखा होता है, आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग चलो, येलोइश ब्राउन इसका कलर इफेक्ट होता है, ठीक है बच्चा? येलोइश ब्राउन Fe3 पॉजिटिव का। सो बेटा आपके अकॉर्डिंग Fe3 पॉजिटिव का कलर है येलोइश ब्राउन। बेसिकली FeCl3 का मीनिंग है बच्चा Fe3 पॉजिटिव एंड 3Cl नेगेटिव, यही मीनिंग है ना, मानते हो इतनी बात? तो बेटा Fe3 पॉजिटिव का मीनिंग येलो कलर। Cl नेगेटिव का कलर कैसा है, ये अभी मैंने बताया, Cl नेगेटिव का होता है बेटा कलरलेस। ये तो कलरलेस होता है बिकॉज बेटा ये सिर्फ कलर तो यही है ना, डोकी वाले एंड बेटा ये परमैंगन है, बाकी सारे अनाइंस कैसे हैं, कलरलेस है। तो बेटा ये देखो Fe ये येलोइश कलर है, येलोइश ब्राउन, एंड बेटा Cl3 का नेगेटिव कलरलेस है। तो बेटा ये आपके अकॉर्डिंग इसका कलर आना चाहिए येलोइश ब्राउन कलर आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन हमने चेक भी करना है। तो बेटा चेक कैसे करेंगे, इसमें मैंने डाल दिया सोडियम का हाइड्रोक्साइड, डालो इसका बेटा, ये मैंने इसलिए लगा रखा है, या फिर आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दो, इन दोनों में से कुछ भी डाल दो। इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये नहीं है कि मैं दोनों डाल रहा हूँ एक साथ। इसका मीनिंग पता क्या है कि चाहे आप FeCl3 में NaOH सोल्यूशन डाल दो या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन डाल दो। तो बेटा ऑब्वियस ही बात है, ये कैसे है, अमोनियम का हाइड्रोक्साइड ये कलरलेस होता है क्योंकि अमोनियम पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव का बेटा हम प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते, ये बात ध्यान में रखना। तो बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड कलरलेस होता है एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो कलरलेस। ये देखिए आपको पता था बेटा, Na पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, ये सारे कलरलेस हैं। एंड इसमें OH नेगेटिव डाल दोगे तो OH नेगेटिव को तो हम वैसे ही प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सो बेटा ये कैसे हैं, ये कलरलेस है। सो बेटा जब येलो और कलरलेस को मिक्स कर रहे हो आप, जो आपको कंपाउंड मिलता है वो कैसा बनता है बेटा, रेडिश ब्राउन कलर का मिलता है। कैसा दिखता है, रेडिश ब्राउन। सो बेटा FeOH3 का कलर कैसा निकला, रेडिश ब्राउन निकला, ठीक है? यहाँ पे आप बोल रहे थे येलोइश ब्राउन, लेकिन जब वो उसका एक्चुअल कलर निकलता है ना, जो उसका एक्चुअल कलर निकलता है पिप्टी वाला, वो पिप्टी वाला रेडिश ब्राउन निकलता है, ठीक है बेटा? अगर आपके अकॉर्डिंग देखा जाए तो प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग इसका कलर था येलोइश ब्राउन, प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग, है ना बेटा? लेकिन इसका जो एक्चुअल कलर निकलता है पिप्टी वाला, वो निकलता है रेडिश ब्राउन। ये आपको रिमेंबर रखना चाहिए, ठीक है बेटा? तो जब बेटा हम इसमें एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे इस पिप्टी के अंदर, क्या चेक करने के लिए कि वेदर दिस पिप्टी इज सोलेबल और इनसोलेबल इन अल्कली। सो बेटा इस चीज़ को चेक करने के लिए मैंने इसमें एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड डालो, या फिर ये मैंने इसलिए डाल रखा है, या फिर
अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालो। तो बेटा आपने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व करा कि वो वाली 50 क्या निकली, इनसोलेबल निकली। क्या निकली, इनसोलेबल। सो इतनी बात क्लियर है। तो बेटा जैसे जैसे करवा रहा हूँ ना एक बार सुनते चलो, बाद में क्वेश्चन भी बता दूंगा कैसे हिट करने हैं और इसको वे करने की ट्रिक भी बता दूंगा, ठीक है बच्चा। सिमिलरली बेटा कॉपर सल्फेट, अब थोड़ा फास्ट करूंगा और आपको धीरे धीरे समझना है। कॉपर सल्फेट बेटा ब्लू कलर का है, आप प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग देख सकते हो, बिकॉज SO4 नेगेटिव इज कलरलेस एंड Cu2 पॉजिटिव इज ब्लू इन कलर। सो दैट्स वाई आपकी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग कॉपर सल्फेट कैसा बना, ब्लू कलर का बना। एंड बेटा जब मैंने इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप ये जो भी डालूंगा ना, ये सब कुछ जो भी मैं डाल रहा हूँ, ये बेटा मैं डाल रहा हूँ ड्रॉप बाय ड्रॉप। समझते हो ना, ये मैंने पहली रीज़न दे दिया ड्रॉप बाय ड्रॉप क्यों डालना है, ताकि जो 50 बने वो सोलेबल ना हो जाए साथ ही साथ, ठीक है। तो बेटा इसमें चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड डालो या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालो। आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज कलरलेस इन नेचर। तो जब बेटा इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप कॉपर सल्फेट में आप डालोगे, कॉपर सल्फेट में जब आप ये सोल्यूशन डालोगे इसमें, तो आप क्या देखोगे, कॉपर हाइड्रोक्साइड का आपको क्या मिलेगा, 50 बनेगी। ये देखो कॉपर क्या करेगा, इस हाइड्रोक्साइड के साथ बेटा क्या कर लेगा, कंपाउंड बना लेगा एंड दे फॉर्म कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। सो बेटा कॉपर हाइड्रोक्साइड का कलर भी कैसा निकला, पेल ब्लू निकला। आपने प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग भी ब्लू था और निकला भी कैसा, पेल ब्लू, ठीक है। तो बेटा कॉपर हाइड्रोक्साइड को बेटा अब ध्यान से समझो, अब इंपॉर्टेंट केस बेटा, जब आप कॉपर हाइड्रोक्साइड जब आप NaOH एक्सेस में डालते हो कॉपर हाइड्रोक्साइड के अंदर, अब बेटा ध्यान से समझो, पहले आप डाल रहे थे ड्रॉप बाय ड्रॉप, अब बेटा अगर आप NaOH एक्सेस में डालते हो कॉपर हाइड्रोक्साइड के अंदर, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो, ये जो 50 बनती है कॉपर हाइड्रोक्साइड की, ये इनसोलेबल रहती है। किस में रहती है इनसोलेबल, सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। ये देखो, इसलिए मैंने ये 2 केसेस बनाए हैं। जब आप NaOH के अंदर डालते हो तो ये वाली 50 रहती है इनसोलेबल। अगर आप इसी 50 को बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर डालते हो, विच इज़ एक्सेस में लिया हुआ है हमने, एक्सेस में टेक किया हुआ है, तो बेटा फिर हमें कैसा मिलती है, ये 50 सोलेबल मिलती है। ये 50 घुलने लगती है NH4OH के अंदर, यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन के अंदर। सो बेटा अब आपको पता होना चाहिए भी कॉपर हाइड्रोक्साइड जो होता है वो एक्सेस में जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो सोलेबल होता है, लेकिन जो कॉपर हाइड्रोक्साइड NaOH अगर एक्सेस में लेते हैं तो उसमें इनसोलेबल होता है। अब सर कैसे याद रखें कौन इनसोलेबल होता है कौन सोलेबल होता है, इतने मिक्स क्या हो जाएंगे। तो बेटा वो चिंता मत कर, वो याद करवा दूंगा, पहले समझता जा। बेटा अभी एक ना रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बोल दिया कि सर कॉपर हाइड्रोक्साइड है जो कॉपर बेटा यहाँ पे कर देता हूँ, आपको रश नहीं यहाँ पे करूँगा। कॉपर हाइड्रोक्साइड बेटा जो है बेसिकली CuOH2, आपने बोला सर ये डिजोल्वेबल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। अगर बेटा ये सोलेबल है तो एक ना रिएक्शन मिलती है बेटा, अगर आपस में रिएक्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन मिलेगा हमें। तो वो क्या मिलता है बेटा, ये कंपाउंड तूने याद रखना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा। एक यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है बेसिकली हमारे पास, CuNH3,4OH ट्वाइस एंड साथ में बेटा 4 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। एंड बेटा यहाँ पे बैलेंसिंग कर ले तो यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड की। इसका नेम बेटा क्या बना, इसका नेम देने जा रहा हूँ। ये देखो बेटा यहाँ पे क्या दिख रहा है बेसिकली, टेट्रा अमाइन। तो आप बोलोगे सर NH3 तो अमोनिया होता है यहाँ पे, ये अब अमाइन कैसे बन गया। बेटा जब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखते हैं ना, ये अपना रूप चेंज कर लेते हैं, इनका नेम चेंजिंग हो जाती है बेटा। ये +2 स्टैंडर्ड में आप इसको डिटेल में स्टडी करोगे, ठीक है बच्चा। तो टेट्रा अमाइन कॉपर हाइड्रोक्साइड बेटा, जब भी आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को नेमिंग देनी होती है ना, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, सबसे पहले आपको जो ये ब्रैकेट में होता है ना ये वाला, इसको नेमिंग देना, उसके बाद पॉजिटिव वाले को नेमिंग देना है। पॉजिटिव कॉपर बेसिकली पॉजिटिव रेडिकल है ना, मेटल है, तो उसको बाद में देना है। एंड लास्ट में आपको किसको देना, जो बाहर पड़ा होता है बेचारा, और पहले किसको देना, जो इस मेटल के साथ जुड़ा होता है, टेट्रा अमाइन। क्लियर है बच्चा। तो बेटा ये आपको रिमेंबर होनी चाहिए रिएक्शन, क्योंकि अभी आपने बोला सर कॉपर हाइड्रोक्साइड है वो सोलेबल होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। अगर सोलेबल है तो फिर क्या देता है हमें, अगर सोलेबल है तो ऑब्वियस रिएक्शन तो देगा। तो बेटा वो क्या रिएक्शन देता है, ये हमें देता है टेट्रा अमाइन कॉपर हाइड्रोक्साइड। सो बेटा ये इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, इसको स्टार मार्क टिक कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी पॉइंट पे आते हैं हमारे बेटा, जो जिंक सल्फेट है। अब जिंक सल्फेट की बात कर लेते हैं बेटा। जिंक सल्फेट अगर मैं आपसे पूछूं इसका कलर, तो आप बोलोगे सर कलरलेस। क्यों, क्योंकि SO4 नेगेटिव इज कलरलेस एंड Zn2 पॉजिटिव इज ऑल्सो कलरलेस। Zn2 पॉजिटिव कलरलेस होता है ना बच्चे, ये देखिएगा Zn2 पॉजिटिव, ये पड़ा भाई साहब, कलरलेस है ना बेटा। तो ये कलरलेस है, तो बनना भी क्या चाहिए था, कलरलेस ही होने चाहिए था आपके अकॉर्डिंग। लेकिन हम चेक तो करेंगे, वो कैसे चेक करेंगे, इसमें एक रिएजेंट डाल दिया ड्रॉप बाय ड्रॉप,
NaOH या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसमें हम क्या डालेंगे बेटा, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे। जब ड्रॉप बाय ड्रॉप डालोगे बेटा क्या मिलेगा तुझे, जिंक हाइड्रोक्साइड की 50 मिल गई। एंड बेटा जो 50 मिली उसका कलर कैसा आया, वाइट जेलिटेनियस आ गया। उसका कलर कैसा आया, वाइट जेलिटेनियस। ठीक है, तो बेटा उसके बाद आपका क्या टारगेट है, जो 50 बनी उसको डिजोल्व करो एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, दोनों में चेक करो, दोनों में चेक करो। बेटा जब मैंने ये जो 50 बनी जिंक हाइड्रोक्साइड की, इसको मैंने सबसे पहले डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन के अंदर, यानी कि NaOH के अंदर। ठीक है, इसके एक्सेस के सोल्यूशन के अंदर डाला, तो बेटा मैंने क्या देखा, ये जो 50 थी वो सोलेबल निकली। एंड बेटा सिमिलरली बेटा इसी 50 को जब मैंने डाला अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के अंदर, तब भी क्या निकली, ये 50 सोलेबल निकली। इतनी बात समझ में आ रही है। सिमिलरली बेटा जल्दी मूव करते हैं, लेड नाइट्रेट की बात करते हैं, फिर ट्रिक से आपको सब कुछ याद करवा देता हूँ। तो बेटा लेड नाइट्रेट अगर मैं आपसे पूछूँ, आप बोलोगे सर कलरलेस होता है, क्यों होता है भाई, वो देख लो जो मैंने कराया, Pb2 पॉजिटिव इज कलरलेस, नाइट्रेट इज ऑल्सो कलरलेस। सो मिलकर क्या बनाएंगे, कलरलेस बनाएंगे, या आपके अकॉर्डिंग। सिमिलरली बेटा अब आप इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल दो, D/D, यानी कि ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल दो बेटा, DBD, ऐसे मत लिख देना, ये जस्ट बता रहा हूँ ऐसे, DBD ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल दो इसके अंदर। तो आप क्या देखोगे, आपको क्या मिलेगा, लेड का हाइड्रोक्साइड का 50 मिल जाएगी, लेड के हाइड्रोक्साइड की 50। तो वो 50 कैसे निकली बेटा, ये 50 बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। आप बोल रहे थे इसका कलर कलरलेस है प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग, जो आपने प्रेडिक्ट किया था, लेकिन असल में कैसा निकलता है, थोड़ा चाक टाइप निकलता है बेटा, जैसे हमारा चाक होता है ना, चौक चाक, वाइट 50 निकलती है, बिल्कुल चाक टाइप। ठीक है, चाक वाइट 50 निकलती है। तो बेटा ये जो 50 बनी, ये जो 50 बनी, जब हमने इसको एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाल दिया, जब हमने इस 50 को एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाला, तो बेटा ये जो 50 थी सोलेबल थी। कैसे निकली, सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोलेबल निकली। लेकिन जब बेटा इसी 50 को हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डाला, तो ये वाली 50 निकली इनसोलेबल। सो बेटा बच्चों का मोस्टली कन्फ्यूजन क्या रहती है, सर हमें कैसे याद रखें कि कौन सी 50 सोलेबल है, कौन सी 50 सोलेबल नहीं है, हम कौन सा यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो बेटा आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं भी अपने टाइम पे बहुत परेशान हुआ करता था, लेकिन मुझे किसी ने भी ऐसे ट्रिक के साथ याद नहीं करवाया था। मैंने तो ऐसे मतलब पेपर के आगे भाई हाथ जोड़ जोड़ कर पढ़ा था। ठीक है, समझ पा रहे हो ना, मतलब काफ़ी का रैप्स दे कर लिख के। लेकिन अब आपको टेंशन वाली बात नहीं है, अब मैं आपको ट्रिक से याद करवा देता हूँ। ठीक है बच्चा, तो कैसे याद करना है ये देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग सी ट्रिक है। अगर भाई ये देखो, एक बच्चा है मान लीजिए, वो क्या कहता है, PUBG सेट, PUBG नहीं सेट। उसने क्या बोला, एक बच्चे ने बोला PUBG नहीं सेट। तो आप में से अगर कोई अमन है, तो अमन ने आंसर किया क्यों जी, लाइक मुझे सोचो मैं जतीश हूँ और मैंने बोला PUBG नहीं सेट आपके फ्यूचर के लिए, है ना, तो आप अपनी मतलब काम की तरफ फोकस करिए। मैंने ऐसे बोला PUBG नहीं सेट, तो अमन कोई बचा था, अगर आप में कोई है तो गुड। तो उसने मुझे बोला अमन बोला क्यों जी, क्यों सेट नहीं है। तो बेटा ये ट्रिक है हमारे पास, बेसिकली निमोनिक है, निमोनिक मीन से एक ट्रिक है याद करने का भी है। तो बेटा ये क्या ट्रिक है, अब इसको समझो। पहली बात आपके माइंड में ये आ जाएगा, PUBG नहीं सेट है, ये सर ने बोला था। एंड एक बच्चे ने बोला, अमन जिसका नेम था, वो बोला क्यों जी। तो बेटा बेसिकली जो अमन है, अमन से आपके माइंड में आएगा अमोनिया। ठीक है, यानी कि कॉपर, सी क्यों से कॉपर, जी बेसिकली बेटा जो आपको पता होगा, जो जेड की साउंड होती है ना वो जी होती है, जो जेड की साउंड होती है वो कैसी होती है, जी, है ना बेटा। तो जी होती है बेसिकली, क्यों जी, तो जेड से आपके पास आ जाएगा बेटा जिंक। ठीक है, इट मीन्स बेटा जो कॉपर एंड जिंक का हाइड्रोक्साइड है, जो कॉपर एंड जिंक का हाइड्रोक्साइड है वो अमोनिया में सोलेबल है, वो अमोनिया में सोलेबल है। बाकी सारे के सारे हाइड्रोक्साइड इनसोलेबल है, एक्सेप्ट बेटा जो कैल्शियम है, इसको इसके केस तो अलग ही रखो, इसका केस तो अलग ही रखो, बिकॉज जो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड है बेटा वो क्या बनता है, वो स्पेयरिंगली सोलेबल होता है। ये बात को ध्यान में रखना आपको, वो क्या होता है, स्पेयरिंगली सोलेबल। ठीक है, बाकी मैं सोलेबल और इनसोलेबल की बात कर रहा हूँ, स्पेयरिंगली सोलेबल की बात नहीं कर रहा। कैल्शियम वाला केस तो आप अलग से याद रख लो कि ये स्पेयरिंगली सोलेबल है। ठीक है, तो इस पे आते हैं, इस मेरे मेन पॉइंट पे। सो ये अभी हमने क्या सीखा, कॉपर एंड जो जिंक है बेटा, ये दो ऐसे हाइड्रोक्साइड है जो अमोनिया में सोलेबल होते हैं बेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बनते हैं, और मैं तो भाई अपने टाइम पे गुम ही रहता था यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अब आपको टेंशन नहीं है। सो CuZn बेटा अमोनिया में कैसे है, सोलेबल है। पहला क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखो बेटा नेक्स्ट वाली बात, PUBG नहीं सेट है, PUBG नहीं सेट। PUBG से बेटा पब से आ जाएगा लेड, Pb, जेड से आपके पास आ जाएगा बेटा जिंक। ठीक है बच्चा, तो बेटा ये दो आ गए, Pb एंड Zn नहीं सेट से आपके पास आ जाएगा सोलेबल। ठीक है बेटा, यानी कि जो Pb एंड जिंक है बेटा, जो लेड एंड जिंक है
वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोलेबल है। बेसिकली नहीं से आपके पास आएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है बच्चा, नहीं से आपके पास आएगा NaOH। सो इट मीन्स बेटा जो लेड एंड जिंक है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोलेबल है, जो लेड एंड जिंक है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोलेबल है। सो बेटा अगर आप ऐसे याद रखोगे ना, कॉपर एंड जिंक अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सोलेबल है एंड लेड एंड जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोलेबल है, तो बेटा एक टाइम में जरूर आप भूल जाओगे। लेकिन अगर आपको एक ट्रिक के साथ याद कर लोगे ना, तो आपको बेटा ये इस चीज़ को भूलने के लिए भी ट्यूशन रखानी पड़ेगी, ये भी गारंटी है, ठीक है। सो आप सीधा याद रखो, सर ने बोला पबजी नहीं सेट, पबजी नहीं सेट। अमन बोला क्यों जी, तो पब से आ जाएगा लेड, जिंक से आ जाएगा, जेड से आ जाएगा, जी से आ जाएगा जिंक, नहीं से आ जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सेट से आ जाएगा सोलेबल। सो लेड एंड जिंक नहीं, लेड एंड जिंक सोलेबल है किसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड में। लेड एंड जिंक सोलेबल है किसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड में, भूलना मत, प्रैक्टिस करना है इसको। एंड कॉपर एंड जिंक है वो सोलेबल है अमोनिया में। इज इट क्लियर बच्चा, यहाँ तक कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। तो चलिए आगे मूव करते हैं। सो बेटा अब बारी आई आपकी, अब आपको आंसर करना है। कलर ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, वो कहते हैं कॉपर सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन का कलर क्या हो सकता है, प्रेडिक्ट करो। तो बेटा आप प्रेडिक्ट कर सकते हो बड़े आराम से, मैंने सिखाया हुआ है आपको। कॉपर बेसिकली कॉपर का कलर कैसा होता है बेटा, कॉपर का एक ही होता है कपरस, और कॉपर का होता है ब्लू कलर। सो बेटा जो सल्फेट होता है वो तो होता ही कलरलेस है। ये देखो कॉपर का, कॉपर आयन का होता है ब्लू, सल्फेट का होता है कलरलेस, ये आपको पता है। तो बेटा ये मिलके क्या बनाएगा, जो कलर बनेगा प्रेडिक्टिव कलर, वो ब्लू बन जाएगा। क्लियर बेटा, ये आपके जो MCQ इसलिए करवा रहा हूँ बिकॉज अभी आपके एग्जाम हो रहे हैं और उसमें आ सकते हैं ऐसे न्यूमेरिकल्स, ऐसे सॉरी MCQs। सिमिलरली बेटा सेकंड देखिए, कलर ऑफ 50 फॉर्म्ड ऑन एडिंग NaOH सोल्यूशन ऑफ आयरन 2 सल्फेट सोल्यूशन इज, वो कहते हैं जब हम आयरन सल्फेट को बेटा NaOH सोल्यूशन में ऐड करते हैं तो 50 का कलर कैसा होता है बेटा। आयरन 2 सल्फेट सोचो यार, आयरन 2 सल्फेट, आयरन का Fe2 पॉजिटिव का बेसिकली कैसा होता है, आयरन Fe2 पॉजिटिव का, बच्चे बताइए Fe2 पॉजिटिव का कलर कैसा होता है। तब ये बेटा मैंने बता रखा है आपको, Fe2 पॉजिटिव का होता है हमारे पास ग्रीन कलर, ऐसे याद कराया था ना, ग्रीन क्रो फसा, फसा मीन्स फेरस, Fe2 पॉजिटिव। सो बेटा Fe2 पॉजिटिव का जो कलर है, Fe ये रोमन में 2 लिखा ना, इसका मीनिंग ये है कि Fe2 पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। साथ में सल्फेट का मतलब है SO4 नेगेटिव। बेटा ये कलरलेस है, SO4 नेगेटिव, ये ग्रीन कलर का, सो ओवरऑल कंपाउंड बेटा कैसा बनेगा, ग्रीन कलर का बन जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज ओवर करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चे। सिमिलर बेटा ये थर्ड देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अ मेटल विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विद अल्कली एज वेल एज विद एसिड, वो कहते हैं इनमें से ऐसी कौन सी मेटल है जो बेसिकली अल्कली के साथ भी रिएक्ट कर जाती है एज वेल एज एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जाती है। बेसिकली बेटा वो पता है किस मेटल की बात कर रहे हैं, वो इन अदर वर्ड्स पूछ रहे हैं इनमें से ऐसी कौन सी एम्फोटेरिक मेटल है। एम्फोटेरिक मेटल, एम्फोटेरिक मेटल बेटा मीन टू से जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करती है, जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करती है एज वेल एज बेस के साथ भी रिएक्ट करती है। बेटा जो भी आज मैंने करवाया एक एक चीज़ आपकी कॉपी पे नोट होनी चाहिए। बेटा ऐसी कौन सी मेटल है जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करती है एज वेल एज बेस के साथ भी रिएक्ट करती है, वो ये चीज़ पूछना चाहते हैं। तो बेटा इसके लिए एक ट्रिक बता देता हूँ, अगर आपको पहले वैसे मैंने बताई भी हुई है, एक बार फिर से बता देता हूँ। तो बेटा इसके लिए ट्रिक पता क्या है, सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह। तो बेटा ये मैंने आपके एक मंत्र लिख दिया, बेसिकली एक मंत्र ही समझो इसको, सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह, सब जन की साइलेंट हो गया, आस सुनो प्रभु अल्लाह। बेटा SB एंटीमनी, जेड एंड जिंक, AS बेसिकली आर्सेनिक हो गया, SN बेटा हमारे पास टिन हो गया, PB लेड हो गया, AL एल्यूमिनियम हो गया। बेटा ये जो भी एलिमेंट है ये बेसिकली एम्फोटेरिक होता है, ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं एज वेल एज बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। तो बेटा यही पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा मेटल है विच प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विद एसिड एज वेल एज बेस। बेसिकली बेटा आपको पता है जब भी एक मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती है या फिर बेस के साथ रिएक्ट करती है, ऑलवेज लाइब्रेट हाइड्रोजन गैस। सो बेटा देख लो इनमें से कौन सी ऐसी मेटल है, आयरन कौन आ रहा है इस ट्रिक में हमारे, सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह। तो बेटा जिंक आ रहा है, तो ऑब्वियस आंखें बंद करके जिंक टिक कर दो। क्लियर है ना बेटा, काफ़ी सिंपल है बेटा, कुछ भी रट्टे वाला नहीं होता, हर एक चीज़ अंडरस्टैंडिंग वाली होती है अगर समझा जाए तो। सो सिमिलरली बेटा फोर्थ पॉइंट देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, द साल्ट सोल्यूशन विच डजंट रिएक्ट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज। सो बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको डबल ट्रिपल स्टार मार्क कर लो। ऐसा कौन सा साल्ट सोल्यूशन है जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो बेटा मैंने बताया था, सोचिए। तो बेटा ये देखो, ऐसा कैल्शियम का ही सिर्फ साल्ट है, ऐसा सिर्फ कैल्शियम का ही साल्ट है जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करता, है ना बेटा। सो बेटा इसका क्या आंसर आ जाएगा, कैल्शियम नाइट्रेट इज अवर करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर बच्चे।
सो बेटा ये आपके लिए DIY है, DIY मीन टू से डू इट योर सेल्फ। ये मैंने 3-4 क्वेश्चन लिख रखे हैं आपके लिए, ये आपको खुद ट्राई करने हैं और ग्रुप में सेंड करने हैं। ठीक है बेटा, वर्क जो भी मैंने आपको होमवर्क दिया आप इनको आंसर करिएगा। अब आपको सब कुछ इनके आंसर कर पाओगे आप। ठीक है बेटा, लाइक ये क्या दे रखा है, नेम मेटल हाइड्रोक्साइड विच आर इनसोलेबल इन कास्टिक सोडा सोल्यूशन। ऐसा कौन सा मेटल हाइड्रोक्साइड है जो इनसोलेबल है कास्टिक सोडा सोल्यूशन में? तो बेटा आपको सोलेबल के बारे में पता है, तो जो भी रह गए वो सारे इनसोलेबल होंगे। सोलेबल कौन से होते हैं? तो ये बेटा ट्रिक कराई थी, पबजी नहीं सेट, यानी कि जो लेड एंड जिंक होते हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोलेबल होते हैं, एक्सेप्ट लेड एंड जिंक, ऑल अदर आर सोलेबल। लाइक आयरन का हाइड्रोक्साइड, ठीक है, वो इनसोलेबल होता है। तो बेटा ऐसे इनके आंसर कर देने आपको। सिमिलर बेटा राइट प्रोबेबल कलर ऑफ, प्रोबेबल कलर क्या हो सकता है जो आप प्रेडिक्ट करते हो? आयरन Fe3 क्लोराइड का ये कैसा होता है? आपने क्या प्रेडिक्ट करा इसका कलर? Fe3 पॉजिटिव का कैसा होता है बेटा? येलोइश ब्राउन, है ना बेटा? तो आपका प्रेडिक्शन कलर लिख देना है येलोइश ब्राउन। पोटाशियम नाइट्रेट का बेटा KNO3 का, तो बेटा K पॉजिटिव का बेसिकली कैसा होता है? कलरलेस। नाइट्रेट कैसा होता है? कलरलेस। तो बेटा ये कैसा बनेगा? कलरलेस बन जाएगा। तो बेटा ऐसे आपको आंसर करने हैं। अब सारे तो नहीं मैं यहाँ पे करवाऊंगा, मैंने आपको हिंट दे दी बेटा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ट्रिक के साथ हिट करना जो मैंने ट्रिक बताई थी। पबजी नहीं सेट, अमन बोला क्यों जी? ठीक है बेटा, ये उस ट्रिक से हिट होगा। सो क्लियर है बेटा, आज की वीडियो बेटा हमारी यहीं तक की रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।